हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 3.2 है इसके सभी क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़ लिए थे और आज हम एक नया टॉपिक शेषफल प्रमेय इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सभी कंसेप्ट को एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी ग्रुपों में शेयर करें इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया कंसेप्ट शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है इसके बारे में हम आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो आपने बेसिकली ये पढ़ा होगा कि हम डिवाइड को पढ़ते हैं, भाग सभी ने पढ़ा होगा। जैसे अगर हम किसी संख्या का भाग दें किसी दूसरी संख्या में, ठीक है, तो जो भाग होता है उसमें एक तो हमारा भाजक होता है, एक क्या होता है भाजक जिसका हम भाग देते हैं, एक होता है हमारा भाज्य और एक होता है भागफल। एक क्या होता है भागफल। तथा यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है हमें शेषफल के रूप में, जैसे अगर किसी में शेषफल 0 आ रहा है तो शेषफल 0 है, किसी में 1 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी संख्या का दूसरी संख्या में भाग देना, ये सभी इस शेषफल प्रमेय के अंदर आएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 25 में 7 का भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, सॉरी भागफल 3 आता है और शेषफल 4 बचता है। और इस प्रक्रिया को जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल की बात करें तो 48 में 8 का भाग देने पर वो 6 बार तो भागफल जाएगा और उसका शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से जो हम विभाजन प्रक्रिया करते हैं उसी को हम शेषफल प्रमेय के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनका डिवाइड करेंगे। इसमें इन प्रश्नों में चर राशियां होंगी और चर राशियों का हम चर राशियों में भाग देंगे, जबकि बेसिकली हमने जनरल जो चीज़ें पढ़ी हैं वो नंबर्स का भाग दिया है, संख्याओं का भाग दिया है। लेकिन यहाँ पर हम जो चर राशियों में बहुपद होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे, उनका एक दूसरे में डिवाइड करेंगे। तो उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना है वो फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर, यानी जिसका हम भाग दे रहे हैं, इंटू कोसेंट यानी भागफल प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर।
तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम जो भाग की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी उसमें हम बहुपद के बारे में सारे भाग करेंगे। तो यदि पी एक्स और जी एक्स दो ऐसे बहुपद हों कि बहुपद पी एक्स की जो घात है, किसकी, पी एक्स की, वो बहुपद जी एक्स की घात से बड़ी अथवा बराबर हो। पी एक्स की जो घात होगी, जैसे पी एक्स में जो बहुपद होगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये पी एक्स का बहुपद है, तो वो क्या होना चाहिए, जी एक्स की घात से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। तो हमने जी एक्स मान लिया 3x प्लस 2, तो पी एक्स में तो 2 घात का बहुपद है और जी एक्स में कितना है, 1 घात का बहुपद, तथा जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हमें दो बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स निम्न प्रकार प्राप्त होंगे। तो इस भागफल प्रमेय को इन बहुपदों में जो लिखने का तरीका है वो ये है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पर जो आर एक्स है यानी शेषफल जो हमें बहुपद मिलेगा वो 0 हो या आर एक्स की घात, ये सभी जी एक्स की घात से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यानी जो शेषफल होता है वो हमेशा किससे छोटा होता है, शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। यही बात इसमें कही गई है। अर्थात पी एक्स में जी एक्स से भाग देने पर क्यू एक्स और आर एक्स हमें प्राप्त होंगे। तो ये है आपकी शेषफल प्रमेय। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। बस आपको जनरल ये ध्यान रखना है कि जब हम भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग, तो पी एक्स में जब हम भाग देते हैं तो पी एक्स में तो हम भाग दे रहे हैं, तो पी एक्स हमारा हो गया भाज्य, और किसका भाग दे रहे हैं, जी एक्स का भाग दे रहे हैं, तो जी एक्स हो गया हमारा भाजक। ठीक है, और हमें क्यू एक्स भागफल प्राप्त होगा तथा शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें, आर एक्स। तो ये पूरी प्रोसेस हमें याद रखनी है। यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन कंसेप्ट को और क्लियर करें। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है आपका उदाहरण नंबर 7, पी एक्स में जी एक्स का भाग दीजिए, जहाँ पर पी एक्स जो बहुपद है वो हमें दिया है 7x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, और जी एक्स कितना है, x प्लस 1। तो जो अभी मैंने शेषफल प्रमेय में जो कंडीशन बताई थी कि पी एक्स जो बहुपद है उसकी जो घात है वो जी एक्स बहुपद से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यानी कि जी एक्स की जो घात है वो पी एक्स बहुपद से कम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर पी एक्स है वो 2 घात का समीकरण है, यानी द्विघात बहुपद है, और जी एक्स कितना है, 1 घात का, क्योंकि इसमें जो चर राशि है एक्स उस पर घात कितनी है, एक्स, और जबकि पी एक्स वाला है उसमें चर राशि की घात कितनी है, 2। तो हम इस भाग प्रक्रिया को हल कर सकते हैं। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, जी एक्स का हम भाग दे रहे हैं, तो जी एक्स हमने इधर लिख लिया, और पी एक्स में भाग दे रहे हैं तो पी एक्स को हमने अंदर लिख लिया। अभी मैंने बताया था हम क्या करते हैं, जी एक्स का तो भाग देते हैं किसमें, पी एक्स में, और हमें क्या मिलता है, क्यू एक्स हमें प्राप्त होता है, और यहाँ पर शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है, आर एक्स। ठीक है, तो यही हम प्रक्रिया कर रहे हैं। एक्स प्लस 1 का भाग देना है हमें 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 में। तो जो भाग की प्रक्रिया है उसको हम अच्छी तरीके से समझें। तो सबसे पहले जो हम इसमें काम करते हैं वो ये करते हैं कि जो हमारा जी एक्स है
उसकी हम घात देखेंगे पहले, जो वेरिएबल्स है एक्स उसकी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जी एक्स में जो चर राशि है एक्स, उस पर घात कितनी है, 1। और इसके बाद हम देखते हैं पी एक्स में। तो पी एक्स में चर राशि घात कितनी है, एक्स की घात 2 है। तो सबसे पहले तो हमें घातों को बराबर करना होता है। जब हम भाग देते हैं तो हम क्या करें, यानी कि जी एक्स में तो हमारा एक्स था और पी एक्स में हमारी जो चर राशि की अधिकतम घात है वो कितनी है, 5x²। तो इनकी जो संख्या है उसको बराबर करते हैं हम पहले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये तो सिंपल x है और ये 5x² है। अब दोनों को अगर हम बराबर करना चाहें तो हमें x में 5x का गुणा करना पड़ेगा, तब ये कहीं 5x² के बराबर होगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी संख्या का जो हम गुणा करते हैं उसको हम लिखते हैं QX में, यानी कि 5x का x से गुणा करने पर हमें 5x² प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो पहला अवयव होता है चर राशि सहित, उसको हमें बराबर करना होता है। जब हम भाग की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें जो पहला अवयव होता है चर राशि सहित, कोफिशिएंट नंबर के सहित, उसको हमें बराबर करना होता है। तो हमने क्या किया, 5x का गुणा कर दिया, ठीक है, यानी उसको लिख दिया हमने QX में। अब x का गुणा करेंगे 5x से तो हमें 5x² मिलेगा। अब +1 है तो +1 का भी गुणा होगा किससे, 5x से, तो +5x मिलेगा। यानी कि 5x का हमने गुणा किया है किसमें, x + 1 में। तो 5x² + 5x, यही तो प्राप्त होगा। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इनको घटाते हैं, यानी कि जो प्लस की संख्या होती है वो माइनस की हो जाती है। नीचे वाली, ध्यान रखना, नीचे वाली जो संख्या होती है उसी के आधार पर हम चिन्ह लगाते हैं। अगर नीचे वाली संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ऐसे बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इनको घटाओ तो 5x² और 5x² घट जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले प्लस के हैं और नीचे वाले का चिन्ह अब माइनस माना जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो नीचे वाला चिन्ह है अब वो क्या माना जाएगा, माइनस का माना जाएगा। यानी अब ये प्लस के नहीं माने जाएंगे, नीचे वाली लाइन के ये माइनस के माने जाएंगे। इसीलिए ये ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है, तो ये कट गए 5x²। और 7x ऊपर वाले प्लस के हैं और 5x नीचे वाले किसके हैं, वो माइनस के। तो इनको घटा देंगे तो हमें 2x प्राप्त हो जाएगा। तो हमने 2x लिख लिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो टर्म है उसको लिख दिया। तो वो क्या है, +3, तो +3 लिख दिया हमने, ठीक है। अब फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। इनको भी हमें क्या करना है, जो पहला अवयव है उसको बराबर करना है किससे, जो GX वाली संख्या उससे गुणा करने पर ये बराबर आना चाहिए। तो GX में हमें क्या दिया, x, और जबकि यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, 2x। तो x और 2x को हमें बराबर करना है, क्योंकि गुणा करते हैं तो ये हमें चिन्ह पहला काटना होता है। जो पहला अवयव है x चर राशि सहित, हम उसको काटते हैं, घटाते हैं, उसके लिए हम ये प्रक्रिया करते हैं। तो हम इसमें सिंपल 2 का गुणा कर दें, तो 2 का गुणा x से कर देंगे तो हमें 2x प्राप्त हो जाएगा। तो प्लस के 2x की ज़रूरत है, तो प्लस के हमने 2 का गुणा कर दिया। तो हमने +2 जो गुणा किया है उसको हम प्लस किस में कर देते हैं, जो QX हमें प्राप्त होता है उसमें। अब 2 का गुणा x + 1 से करो, तो 2 का गुणा x + 1 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2x + 2। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम फिर से घटाएंगे, तो नीचे वाले चिन्हों को देखेंगे। तो नीचे वाला पहला प्लस का है तो माइनस का हो गया, फिर दूसरा वाला चिन्ह भी प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब
अब देखिए ऊपर वाली तो प्लस की 2x है और नीचे वाली किसकी हो गई अब माइनस की, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसी तरीके से ऊपर वाली प्लस की 3 है और नीचे वाली अब किसकी हो गई माइनस की 2, तो प्लस के 3 में से माइनस की 2 घटी जाएगी तो कितनी बचेगी 1, तो इसलिए हमारा शेषफल क्या बचेगा 1। तो इस तरीके से हम ये भाग की प्रक्रिया को हल करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा QX है यानी भागफल है वो कितना प्राप्त हो गया हमें 5x + 2 तथा RX यानी शेषफल ये कितना प्राप्त हो गया 1। तो इस तरीके से हम भाग देंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे जिससे हमें ये पूरी प्रक्रिया अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 है, हमें px का मान दिया है 2x⁴ - 3x⁻³ + 3x + 1 और इसमें भाग देना है हमें x + 1 का। तो x + 1 तो क्या हो गया हमारा gx और px क्या हो गया 2x⁴ - 3x⁻³ + 3x + 1। तो x + 1 का हम इसमें भाग देंगे, तो x + 1 को हमने इधर लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया px को, ठीक है। अब सबसे पहले वही प्रक्रिया, हमें जो x चर राशियां दी हैं उसको हम एक एक करके बराबर करते हैं उनकी घात को और उनकी कोफिशिएंट को यानी उनके गुणांक को। तो यहाँ पर gx में हमें दिया है x और px में जो पहला अवयव है वो हमें दिया है 2x⁴। तो हमें इनको बराबर करना है और जिससे गुणा करने पर ये बराबर हो जाएगा उसको हम लिखते हैं qx में, ठीक है, चिन्ह सहित। जैसे प्लस का चिन्ह लगाने पर हो रहा है तो प्लस का चिन्ह सहित, और अगर माइनस की जरूरत पड़ रही है तो माइनस के चिन्ह सहित। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x⁴ है, तो दोनों बराबर तो तभी हो सकते हैं कि पहले इसमें 2 का गुणा हो जाए तो ये 2 बराबर हो जाएंगे और इसमें x⁻³ से और गुणा हो जाए तो 1x ये और x⁻³ ये, कितनी घात हो जाएगी x की 4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और 2 पहले से हमने लगा लिया तो ये 2 हो गया। यानी कि 2x⁻³ का गुणा अगर हम x से करें तो हमें 2x⁻4 प्राप्त हो जाएगा। तो जिससे हमें गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है उसको हमने कहाँ लिख लिया ऊपर, ठीक है। तो वो कितना हो गया 2x⁻3, समझ में आ गया। अब इसका गुणा हम gx के प्रत्येक अवयव से करेंगे, तो 2x⁻3 का गुणा करो x + 1 से, तो पहले अवयव से करेंगे तो 2x⁻4 + 1 से करेंगे तो 2x⁻3। और एक और बात, जैसे हम इन अवयवों का गुणा करके नीचे लिखते हैं तो घात वाले के समान घात के नीचे लिखते हैं। जैसे ऊपर x⁻4 वाला दिया है अवयव तो नीचे उसके x⁻4 वाला अवयव ही लिखेंगे, और अगर हमें x⁻3 वाला अवयव दिया है तो उसके नीचे x⁻3 वाला अवयव ही लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि x⁻4 वाले अवयव के नीचे x⁻3 वाला अवयव लिख दो और x⁻3 वाले अवयव के नीचे x वाली 4 की घात लिख लो, ठीक है, क्योंकि समान में से ही समान को घटा सकते हैं। तो हमने लिख लिया। अब जो हमारी प्रोसेस है घटाने की वो हम घटाते हैं। तो जो हमारे नीचे वाले चिन्ह है वो क्या है, दोनों प्लस के हैं तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। अब इनको घटा दो तो ऊपर 4x की घात 2x⁻4 है और नीचे भी 2x⁻4 है, तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि ऊपर वाला जो है वो प्लस के चिन्ह सहित है और नीचे वाला वो किसका हो गया माइनस चिन्ह का। और दूसरा अवयव क्या है, ऊपर 3x⁻3 है और नीचे वाला कितना हो गया
2x3, यानी दोनों ही माइनस के हो गए। तो कितने हो जाएंगे? दोनों माइनस के 5x3, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं। तो ये हमने लिख लिया नीचे -5x3, और जो नेक्स्ट अवयव है उसको हमने उतार लिया +3x+1। अब देखिए, अब हमें फिर से जो प्रथम अवयव है उनको समान करना है। तो gx में हमें क्या दिया? x, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया है? 5x3, इनको हमें बराबर करना है। तो सबसे पहले तो 5 की ज़रूरत है, वो भी माइनस वाले की। उसके बाद यहाँ पर x1 है, यहाँ पर 3 है, तो हमें x2 की ज़रूरत है। हो गया सिंपल। -5x² का गुणा अगर हम x से कर दें तो हमें -5x3 मिल जाएंगे। तो ये जिस चीज़ का हम गुणा करते हैं, जिन अवयव का, उसको हम ऊपर लिख देते हैं चिन्ह सहित। तो -5x²। अब इसका गुणा हम कर देंगे x+1 से, -5x², और इसका गुणा gx के प्रत्येक अवयव से। तो क्या प्राप्त होगा? -5x3 और -5x²। तो यहाँ पर देखिए, जो x3 वाला अवयव है वो x3 वाले अवयव के नीचे ही आएगा, और x2 वाला अवयव है वो x2 वाले अवयव के नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर x2 वाला कोई अवयव नहीं है, तो उसको हम थोड़ा अलग लिख सकते हैं। यानी 3x के हम नीचे नहीं लिखेंगे, 3x को और आगे खिसका देंगे, और -5x² को इससे पहले लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, यानी समान घात वाले के नीचे ही समान घात वाला लिखना है अवयव। अब इनके चिन्ह चेंज करो, तो नीचे वाला चिन्ह माइनस का है तो यह प्लस का हो जाएगा, ऐसे दूसरा चिन्ह भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। और अब देखिए, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, और दोनों की घातें समान है, अवयव समान है, तो ये कट जाएंगे। ऐसे इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसमें से कुछ घटेगा नहीं, तो सिर्फ 5x² बचेगा, तो 5x² लिख लिया, और प्लस के 3x+1 एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो वो भी हमने लिख लिए। ठीक है, अब हमें फिर से बराबर करनी है। तो यहाँ पर x है, और यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? 5x²। दोनों को बराबर करना है। तो सबसे पहले तो हमें 5 की ज़रूरत है, और यहाँ पर x1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें x1 की ज़रूरत पड़ेगी। यानी हम इसमें 5x का गुणा कर दें, प्लस के हैं तो प्लस के 5x हमने ऊपर लिख लिए। अब इसका गुणा करो 5x का, किससे? gx के प्रत्येक अवयव से, यानी x+1 से। तो कितना मिलेगा? 5x² प्लस 5x। तो ये हमने नीचे लिख दिया 5x² प्लस 5x। x2 वाले अवयव के नीचे x2 वाला अवयव, और x वाले अवयव के नीचे x वाला अवयव। अब इनको घटा दो, नीचे वाले प्लस के चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ऊपर प्लस का चिन्ह है, नीचे माइनस का, तो ये 5x² कट जाएंगे। ऐसे ही ऊपर के प्लस के 3x हैं, और नीचे माइनस के 5x हैं, तो यहाँ से माइनस के 2x बचेंगे। ठीक है, और +1 तो एक्स्ट्रा है, तो वो तो +1 एक्स्ट्रा ही बनेगा, यानी माइनस के 2x+1 ये हमें मिलेगा अवयव। इसके बाद फिर से प्रथम अवयव को समान कीजिए। तो यहाँ पर x है gx में, और यहाँ पर अभी हमें कितना मिला है? -2x। तो देखिए x1 यहाँ पर भी है, x1 यहाँ पर भी है, तो यानी x तो समान है, लेकिन जो संख्या है उनके आगे कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो समान नहीं है। तो -2 की ज़रूरत है हमें इसमें। तो -2 हमने यहाँ पर लिख दिया, और -2 का गुणा कर दिया हमने gx के प्रत्येक अवयव से, x+1 से। तो -2x, और -2 का +1 से करेंगे तो -2। तो कितने हो जाएंगे? -2x -2। अब इनको फिर से घटाइए, तो नीचे माइनस का चिन्ह है तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम बदलते हैं। जैसे माइनस का तो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का। ऐसे यहाँ पर -2 है तो वो भी +2 हो जाएंगे। अब -2x से नीचे वाले +2x कट गए, और ऊपर +1 है और नीचे +2 हो गया, तो +3 हो जाएंगे। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 3, और भागफल कितना आ जाएगा? ये भागफल हो जाएगा, यानी QX हमारा ऊपर वाला हो जाएगा,
और आर एक्स हमारा 3 हो जाएगा। तो ये है हमारी प्रक्रिया भाग करने की। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रक्रिया अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स और भी हैं जिनको हमें सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिटेल से समझनी है। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 10 की, तो यहाँ पर हमें दिया है एक्स की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 प्लस 2x प्लस 1। इसको x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्टली भी हम शेषफल बता सकते हैं। वो किस तरीके से कि जिसका हम भाग दे रहे हैं gx का, उसको हम 0 के बराबर रखें और वहाँ से उसके शून्यक निकालें। जैसे यहाँ पर दिया हमें gx बराबर x माइनस 1 और इसको 0 के बराबर रखें, तो x बराबर 1 जो वैल्यू है वो इसका शून्यक है। और शून्यक का मान अगर हम इस बहुपद में रख दें तो हमें शेषफल का मान मिल जाता है। किसका मान मिल जाता है? शेषफल का। यानी कि जो शून्यक है उसका मान अगर हम इस बहुपद में रख दें तो हमें शेषफल का मान मिल जाता है। ये डायरेक्टली चेक करने का तरीका है। तो पी एक्स में हमने x बराबर 1 रख दिया सभी जगह, तो 1 की घात 4 करेंगे तो 1 मिलेगा हमें। माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से भी कितना रह जाएगा माइनस के 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 1। ये हमें शेषफल मिलेगा। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11। इसमें हमें सत्यापित करना है कि बहुपद पी एक्स बराबर 4x की घात 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 4 gx बराबर 2x माइनस 1 इसका एक गुणज है। यानी इसका ये क्या है? एक गुणनखंड है। ये हमें सिद्ध करना है। तो गुणनखंड है, इसका मतलब ये है कि जो gx है उसको अगर हम 0 के बराबर रख दें तो यहाँ से हमें एक शून्यक प्राप्त हो जाएगा। और उस शून्यक का मान अगर हम इस बहुपद पी एक्स में रख दें और पी एक्स की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो जी एक्स होगा वो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। कैसे? जैसे हमने जी एक्स को 0 के बराबर रख लिया। देखिए यहाँ पर कंडीशन भी दी है, पी एक्स जो है वो जी एक्स का गुणज केवल तभी होगा जबकि पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। ठीक है, अब इसको हम 0 के बराबर रखें तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी वो हमें मिलेगी 1/2। और इस वैल्यू को अगर हम पी एक्स में रख दें और उसका मान अगर हमारा 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं ये इसका क्या एक गुणज है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी p1/2 बराबर 4 इंटू एक्स की घात 3 है तो 1/2 की घात 3 माइनस 12x स्क्वायर है तो माइनस के 12 1/2 का स्क्वायर प्लस के 13x है तो प्लस के 13 इंटू 1/2 माइनस 4 तो माइनस 4। अब इसको सिंपल कर लो, 4 इंटू 1/2 की घात 3 है मतलब क्या है 2 की घात 3 तो 8 हो जाएगा। तो 4 से 8 कट गया 2 बार तो 1/2 बचेगा यहाँ पर। इसी तरीके से 12 इंटू 1/4 तो 4 से 12 कट गया 3 बार तो माइनस के 3 बचेंगे और प्लस के 13/2। और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू टोटल 0 प्राप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो जी एक्स है वो बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो इस तरीके से हमें सभी सवालों को सॉल्व करना है। तो आज हमने जो थ्योरम पढ़ी है शेषफल प्रमेय,
तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो शेषफल प्रमेय क्या आती है हमारी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमें थ्योरम याद रखनी है और इसी के बेस पे ये भाग हैं बहुपद के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कितनी समझ में आ रही हैं, तथा अपने सभी मित्रों के साथ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।